नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 77 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। ये वो प्रैक्टिस सेट है जो पिछले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए और ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो साथ ही आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर प्रैक्टिस सेट ना पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक ज़रूर कर देना है। और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो भी यूपी पुलिस परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं और जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। जीके जीएस में आपका अच्छा स्कोर जब ही होगा जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट करोगे। तो प्रैक्टिस सेट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां मैं आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। इन्हीं प्रैक्टिस सेटों के जरिए आप यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में अच्छा स्कोर करके आ पाओगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपने जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 77 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो समानता का अधिकार है ये वर्णित है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। किसमें? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में वर्णित है समानता का अधिकार। तो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने की भाषा किस मंत्रालय के तहत आती है। तो कौन से मंत्रालय के तहत आती है भाषा? तो ये आती है राज्य भाषा विभाग के तहत है भाषा। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने की उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है उपाधियों का अंत? तो जो उपाधियों का अंत है ये वर्णित है अनुच्छेद 18 में। किसमें? अनुच्छेद 18 में है वर्णित है उपाधियों का अंत। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है? तो प्रतिरोध ये समानुपाती होता है लंबाई। किसके? लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि विप्रो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी विप्रो की स्थापना? तो ये स्थापना हुई थी 1945 में विप्रो की स्थापना। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो किसको कहते हैं? तो कोशिका की जो प्रोटीन फैक्ट्री है वो कहते हैं राइबोसोम को। किसे? राइबोसोम को कहते हैं कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था खजुराहो के मंदिरों का निर्माण? तो इसको करवाया था चंदेल राजाओं ने। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को। किसे? लॉर्ड रिपन को। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने के भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है। तो कौन है? तो भारतीय सांख्यिकी के जो जनक हैं वो हैं पीसी महालनोबिस। कौन है? पीसी महालनोबिस। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कार्बन किस आवर्त का तत्व है। तो कौन सी आवर्त का तत्व है कार्बन? तो कार्बन ये है दूसरा आवर्त का तत्व। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि भारत में आम्र वर्षा कहाँ पर होती है। तो कहाँ पर होती है? तो जो भारत में आम्र वर्षा है वो होती है केरल और कर्नाटक में।
इन दो राज्यों में आम्र वर्षा होती है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि वर्ष 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो कौन सी भाषा को मिला था शास्त्रीय भाषा का दर्जा। तो 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो ऋग्वेद में मंत्रों को कहा जाता है सूक्त। क्या कहा जाता है सूक्त कहा जाता है ऋग्वेद में मंत्रों को। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न है आपके सामने 14। प्यारे साथियों, अगर आपको ये फिटनेस सेट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि पैकुनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो कौन से राज्य में मनाया जाता है ये पैकुनी उत्सव। तो इस उत्सव को मनाया जाता है भारत के केरल राज्य में। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि आवर्त सारणी के सभी ग्रुप में किसकी संख्या समान होती है। तो किसकी संख्या समान होती है। तो आवर्त सारणी में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि कीट श्वसन किसके माध्यम से करते हैं। तो किसके माध्यम से करते हैं। तो कीट जो श्वसन करते हैं वो करते हैं ट्रिकिया के माध्यम से। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है। तो कौन सा है बेकिंग सोडा का फार्मूला। तो इसका जो फार्मूला है वो है NaHCO3। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा वर्णित है वो है अनुच्छेद 51A में। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 20 से आपके सामने लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कौन से राज्य का लोक नृत्य है लाई हरोबा। तो ये मणिपुर राज्य का त्यौहार है लाई हरोबा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि मानव शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य कौन सी कोशिका करती है। तो कौन सी कोशिका करती है। तो मानव शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है WBC। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने किस अनुच्छेद के तहत राज्य सभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत होता है। तो ये होता है अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि शास्त्रीय भाषा की शुरुआत कब हुई थी। तो कब हुई थी। तो जो शास्त्रीय भाषा इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2004 में। कब 2004 में शास्त्रीय भाषा की शुरुआत हुई थी। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि आनुवांशिकता का जनक किसे माना। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि आनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है आनुवांशिकता का जनक। तो ये माना जाता है ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकता का जनक। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि नवरोज त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है।
तो किसके द्वारा मनाया जाता है ये नवरोज त्यौहार? तो इसको मनाता है पारसियों के द्वारा नवरोज त्यौहार। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने की फोकल लेंथ की एसआई यूनिट क्या है? तो कौन सी है फोकल लेंथ की एसआई यूनिट? तो ये है मीटर। कौन है? मीटर है फोकल लेंथ की एसआई यूनिट। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अभी तक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक जरूर करो, लेकिन करो कुछ। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने की आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व हैं? तो कुल कितने प्राकृतिक तत्व है आवर्त सारणी में? तो आवर्त सारणी में कुल 94 प्राकृतिक तत्व हैं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने की एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो कौन से राज्य में पाया जाता है? तो एक सींग वाला जो गैंडा है ये पाया जाता है असम राज्य में। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने की रामनवमी किस माह में मनाई जाती है? तो कौन सी माह में मनाई जाती है रामनवमी? तो इसको मनाया जाता है चैत माह में। किसमें? चैत में मनाया जाता है रामनवमी को। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने की इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1976 में। कब? 1976 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने की प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो किस रंग का होता है? तो प्रिज्म में जो सबसे अधिक विचलन होता है वो होता है बैगनी रंग का। किसका? बैगनी रंग का। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने की सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारडोली आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारडोली आंदोलन को? तो इसको शुरुआत किया गया था 1928 में। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न 33 है आपके सामने की हिंद स्वराज पत्रिका किसके द्वारा चलाई गई थी? तो किसके द्वारा चलाई गई थी हिंद स्वराज पत्रिका? तो इसको चलाया था महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पत्रिका को। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने की विश्व टीबी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो विश्व जो टीबी दिवस है ये प्रति वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने की राइजोपस में किस प्रकार प्रजनन होता है? तो किस प्रकार होता है? तो राइजोपस में जो प्रजनन होता है वो होता है बीजाणु निर्माण के द्वारा। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था? तो किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में? तो ये उद्योग पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। लास्ट प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट का है प्यारे साथियों कि जब कोई बिल पास हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जब कोई बिल पास हो जाता है उसे हम अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिनियम। तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।